आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। लोक प्रशासन के सीरीज में ये 19वें नंबर का वीडियो है, जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? पंचायत जो है उसके लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? ए है बलवंत राय मेहता समिति, बी है अशोक मेहता समिति, सी है संथानम समिति और जीवीके राव समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए सही है। देखिए, पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया था और यह समिति 1957 के आसपास में आई थी। नेक्स्ट है, थुंगन समिति द्वारा पंचायती राज के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश नहीं की गई थी? देखिए, थुंगन समिति के द्वारा पंचायती राज के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश नहीं की गई थी? संवैधानिक स्थिति, जिला परिषद स्तर पर आयोजना, जिलाधिकारी, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी होगा और त्रिवर्षीय कार्यकाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिवर्षीय कार्यकाल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो थुंगन समिति है ये आया था 1988 में और इसके द्वारा पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। क्या सिफारिशें की गई थी? देखिए, संवैधानिक स्थिति, जिला परिषद स्तर पर आयोजना और जिलाधिकारी, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी को, ये तीन तरीके से सिफारिशें आई थी, लेकिन ये त्रिवर्षीय जो कार्यकाल है इसके बारे में कोई सिफारिशें नहीं आई थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, किसने नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक कहा था? सत्ताधारी सेवक किसने बोला था किसको? तो नौकरशाही को। एम एफ मार्क्स, मार्टिन क्रीगियर, सी है रॉबर्ट के मर्टन और डी है जोसेफ ला पालोम्ब्रा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो एफ एम मार्क्स हैं, ठीक है, एफ एम मार्क्स जो हैं इनके अनुसार जो है नौकरशाही शब्द का उपयोग 4 रूपों में किया गया जाता है। जैसे इनका जो पहला रूप है यह लोक प्रशासन का कार्य करने की एक संरचना है। दूसरा है एक अच्छे प्रबंध में अवरोध के रूप में नौकरशाही, और एक और है नौकरशाही एक बड़ी सरकार है, और चौथा है यह बुराई पैदा करने वाली अभिशाप है। इस तरीके से एफ एम मार्क्स ने नौकरशाही को बोला था। देखिए, मार्टिन क्रीगियर्स ने इसके लिए नौकरशाही का प्रयोग 3 रूप में किया है, जिसमें पहला नौकरशाही कानून एवं व्यवस्था के शासन की परिचायक है। दूसरा, नौकरशाही व्यवहार में धीमापन, प्रक्रिया में जटिलता, रूटीन प्रकृति और प्रशासनिक संगठन के सदस्यों अथवा सेवित व्यक्तियों के लिए कुंठाजनक वातावरण के रूप में है, ये बताया गया था पिछले। और इसका तीसरा है नौकरशाही सामूहिक क्रियाओं का तार्किकीकरण है। लेकिन सत्ताधारी सेवक किसने बोला था? रॉबर्ट के मर्टन ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? नगर पंचायत, पंचायत समिति, महापंचायत, मंडल पंचायत। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मंडल पंचायत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अशोक मेहता समिति का गठन जनता पार्टी सरकार के द्वारा ये लगभग 1977 में किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1978 में दिया था।
और समिति ने भारत में पंचायती राज को पुनर्जीवित प्रदान करने हेतु 132 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। कितनी सिफारिशें की थी? 132 सिफारिशें इन्होंने दिया था। समिति ने द्विस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था किया था। पहला जिला परिषद पे और दूसरा मंडल पंचायत पे। नेक्स्ट है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मंडल पंचायत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति के नौकरशाहों की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी? तो किससे संबंधित थी? ए है मास्टरमैन समिति, बी है प्लाउडन समिति, एसेटन समिति, नॉर्थ कॉटे ट्रेवलयान समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मास्टरमैन समिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मास्टरमैन समिति का गठन जो हुआ था ये हुआ था 1948 में, और इस समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई है? अर्थात जैसे पंचायती राज व्यवस्था में लगभग 29 विषय रखा गया है, 29 विषय रखा गया है, वैसे ही संविधान के ही द्वारा 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिका के द्वारा बताया गया उसके अंदर कितनी मदें अर्थात कितने विषय रखे गए हैं? तो 18 है, 30 है, 35 है और 40 है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 विषय रखे गए हैं। संविधान की जो 12वीं सूची में कितने हैं, जो नगर पालिकाओं के लिए कितने मद या फिर कितने विषय की व्यवस्था किए गए? 18 है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया, जो 1/6 देखिए 1 जून ठीक है 1993 से प्रभावी हो गया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश कौन है? संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश कौन है? यूके, यूएसए, चीन और फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रातिनिधिक नौकरशाही शब्द को गढ़ा? प्रातिनिधिक नौकरशाही शब्द को किसने गढ़ा है? ए है डोनाल्ड किंसले, बी है पीटर ब्ला, सी है मैक्स वेबर और डी है मार्टिन अल्ब्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड किंसले। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है? दलीय हितों के प्रति जो नौकरशाही है वो दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है। ए है संरक्षक नौकरशाही, बी है जातिगत नौकरशाही, सी है प्रश्रयदाता नौकरशाही और डी है योग्यता परक नौकरशाही। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्रयदाता नौकरशाही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए प्रश्रयदाता नौकरशाही का जो विकास हुआ था ये कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, यूएसए में हुआ था। इस नौकरशाही का विकास कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था, जो दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती थी। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर जिला योजना के समायोजन का दायित्व 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। ए है जिला पंचायत को, बी है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को, सी है जिला नियोजन समिति को और डी है मेट्रोपॉलिटन समिति को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिला नियोजन समिति अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 74वां संशोधन जो 1992 अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं के गठन को संवैधानिक मान्यता दी गई, इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग अर्थात 9 को जोड़ा गया
इस नवीन भाग के अनुच्छेद 243 तक से 243 तक के अनुच्छेद हैं। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह अधिनियम 1 जून 1993 से प्रभावी है। नेक्स्ट है, किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने 1960 के भारतीय जो पार्टी प्रणाली का वर्णन करने में कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन किया? यह है सुहास पालसीकर, बी है पार्थ चटर्जी, सी है सुदीप्त कविराज, और डी है अतुल कोहली, और ई है रजनी कोठारी। देखिए, जो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उसमें भी 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो जिसमें 5 ऑप्शन आया है। तो देखिए, जो राजनीतिक वैज्ञानिक ने 1960 के भारतीय पार्टी प्रणाली का वर्णन करने में कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन किया है, वो कौन है? तो वो है रजनी कोठारी। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रजनी कोठारी ने 1960 में भारतीय पार्टी प्रणाली का वर्णन करने में कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन किया। रजनी कोठारी ने सुप्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक, राजनीतिक सिद्धांतकार, शिक्षाविद तथा लेखक हैं। उन्होंने विकासशील समाज अध्ययन पीठ की स्थापना की। यह दिल्ली में स्थित समाज तथा मानविकी से उचित संबंधित अनुसंधान का संस्थान है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रूढ़िवादी राजनैतिक विचारधारा का चारित्रिक लक्षण है? देखिए, रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा का चारित्रिक लक्षण क्या है? सहनशीलता, आज़ादी, कारण, संगठनवाद और संविधानवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संगठनवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता को बाधित नहीं करता? महिलाओं की सहभागिता को बाधित नहीं करता है। ए है वित्तीय संसाधनों की कमी, बी है असहयोगात्मक नौकरशाही, संवैधानिक पूर्वाग्रह, और लास्ट है हिंसा और उत्पीड़न। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संवैधानिक पूर्वाग्रह जो होता है वो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता को बाधित नहीं करता, शेष अन्य तत्व महिलाओं की भागीदारी को बाधित करता है। प्रशासनिक अधिकारियों के असहयोग के कारण ही महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था में परेशानी से जूझना पड़ता है। अगला है, सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है। सूत्र एवं स्टाफ जो है वो सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलाप की। यह कथन किसका है? ओलिवर सेल्डॉन, ए है, और बी है कुंज ए ओ डनेल, और सी है एल.डी. वाइट, और डी है पिफनर व प्रेस्थस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुंज एवं ओ डनेल, कुंज एवं ओ डनेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? तो आदेश की एकता, तो जो आदेश की एकता है ये सही सुमेलित है। और बी है नियंत्रण का विस्तार उर्विक, ये भी सही है। पदसोपान मूने, ये हम लोग पढ़े ही हैं। पदसोपान जो मूने अमरेली ने दिया था। देखिए, प्रदत्तीकरण फेरल हेल्डी, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रिपीटेड प्रश्न है, एक बार आया था। देखिए, जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई कार्य सौंपते समय उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करता है तो प्रशासन की भाषा में इसे प्रदत्तीकरण कहते हैं। प्रदत्तीकरण प्रबंध संगठन की महत्वपूर्ण कुंजी है तथा इसके माध्यम से प्रबंधकीय दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया? नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया कौन है? लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता ने, सूचना क्रांति ने, संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के आधिकारिक प्रयोग ने, और डी है सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने।
सहमति ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्व सहमति ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नियंत्रण का जो विस्तार से जो अभिप्राय है वो अधीनस्थ कर्मचारी की उस संख्या से है जिसके कार्यों का अंकेक्षण एवं नियंत्रण एवं अधिकारी क्षमतापूर्वक कर सकता है। कार्य, व्यक्तित्व, काल या समय तथा स्थान नियंत्रण का विस्तार को प्रभावित करने वाले सर्वप्रथम कारक है। हालांकि संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसम्मति ने नियंत्रण के क्षेत्र को नहीं प्रभावित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पदसोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? पदसोपान की जो मूल विशेषता है उसमें से एक विशेषता नहीं है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ए है आदेश की एकता, बी है निर्देश का बहुलता, सी है उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता और डी है उचित माध्यम का सिद्धांत। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देश का बहुलता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निर्देश की बहुलता पदसोपान की मौलिक विशेषताओं में से तो एक है नहीं। पदसोपान का अर्थ क्या है? संगठन की उस रचना से है जिसमें छोटे बड़े पदों का क्रम व्यवस्थित ढंग से संयोजित करके नियंत्रण तथा कमान की एक श्रृंखला बनाई जाती है। ठीक है, जैसे एक श्रृंखला बनाई जाती है, सीढ़ीनुमा आकार इसको कहा जाता है, एक श्रृंखला है। नेक्स्ट है, नेतृत्व के पक्ष लक्ष्य सिद्धांत। नेतृत्व के देखिए भी रिपीट है, पक्ष लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में से कौन समर्थक थे? मार्टिन जी इवांस, बी है रॉबर्ट जे हाउस, बी है ए और बी दोनों और डी है ए और बी दोनों ही ए और बी। इसमें कह रहा कि ए और बी में से कोई नहीं और ये कह रहा दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है, मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। ये कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जो देखिए मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है और एक किससे संबंधित है? एल डी वाइट से, जे डी मूने, डिमार्क एम डिमार्क और डी है ई सी डेविस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल डी वाइट, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए किसी भी संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि करने में उसके कार्मिकों का उच्च मनोबल अत्यधिक योगदान देता है। एल डी वाइट का विश्वास है कि मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है? ए है यह लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप होता है, बी है यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है, सी है यह क्षमतावान तथा योग्य लोगों को आकर्षित करता है और डी है यह भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता। कौन? प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता ये नहीं है। ठीक है, प्रेरित नहीं करता ऐसा नहीं है, यह प्रेरित करता है। देखिए प्रत्यक्ष भर्ती या सीधी भर्ती का अर्थ है लोक सेवा में खाली पदों को उन उपयुक्त और योग्य प्रत्याशियों से भरना जो खुले बाजार में उपलब्ध हैं। इनके लिए भर्ती एजेंसियां होती हैं, ये समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित करती हैं। अगला है, पंचायत राज संस्थाओं में 73वें और 74वें संशोधन को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान अपनाया गया था? तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और ई है पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई लास्ट, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, देखिए पंचायत राज संस्था में 73वें 74वें संशोधन को प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में अपनाया गया था
73वां संविधान संशोधन 1992 में ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन, जबकि 74वां संविधान संशोधन 1952 में नगरीय क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के लिए अस्तित्व में आया था, जो क्रमशः 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय रखे गए, और 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय रखे गए थे। नेक्स्ट है, भारत जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली में न्यायिक समीक्षा की सख्त की जरूरत क्यों होती है। देखिए, भारत जैसे जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें न्यायिक समीक्षा की जरूरत क्यों है। ये है न्यायपालिका को शक्ति देने के लिए, बी है विधायिका को सशक्त करने के लिए, सी है शासनात्मक सत्ता की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए, और डी है मौलिक अधिकारों को निष्फल करने के लिए, और ई है संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि न्याय प्रणाली ही संविधान की रक्षा कहलाता है, और कोई ऐसा कानून न बनाए जिसमें संविधान पे कोई आँच आए। संविधान की सर्वोच्चता के लिए, सिद्धांत को बनाए रखने के लिए भारत जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली में न्यायिक समीक्षा की जरूरत है। न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य क्या होता है कि न्यायालय की उच्च शक्ति से जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं, अर्थात मूल ढांचे यानी संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व के तहत किया गया था। ए है 1985 GV राव, बी है 1979 BP मंडल, सी है 1953 काका साहेब कालेलकर, और डी है 1957 बलवंत राय मेहता, और ई है 1977 अशोक मेहता। देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BP मंडल। BP मंडल इसका नाम है, पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसका पूरा नाम क्या है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनकी अध्यक्षता में 1 जनवरी 1900 अर्थात 1 जनवरी 1979 को दूसरे वर्ग आयोग का गठन किया गया, अर्थात दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसमें 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो 1980 में ये अपनी क्या कहती रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंडल आयोग ने OBC की पहचान करने के लिए 11 संकेत इन्होंने दिए, 11 संकेतक या फिर मानदंड का विकास किया, जिसमें 4 आर्थिक थे। अगला है, अखिल भारतीय सिविल सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। देखिए, इनको UPSC बोला जाता है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भारत में जो अखिल भारतीय सेवा हैं, और अखिल भारतीय सेवा में कितने आते हैं, 3 आते हैं, IAS, IPS और IFS, इतनी सेवाएं आती हैं। इनको क्या बोला जाता है, अखिल भारतीय सेवाएं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय ये क्या है, भारतीय वन्य सेवा, इनके द्वारा आता है। तो इनके जो भी आते हैं, ये कौन सिलेक्ट करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अभ्यर्थियों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। अगला है, और इस सेट का आखिरी प्रश्न है, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है। पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है, प्रत्यक्ष जनतंत्र, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, और डी है प्रशासकीय केंद्रीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। ये हम लोग पढ़े हैं किसी न किसी प्रश्न में। ठीक है, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता है तथा लोग अपने अधिकारों को जानने, यही इसका उद्देश्य है।
73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी, ये सबको पता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये पंचायती राज का क्या है? सैद्धांतिक आधार है। ठीक है, तो आज के लिए मात्र इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे।